आइए परमेश्वर के समीप अपने सिर को हम झुकाएं। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेड़ी के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिन्ह ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन पहले दिन उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जब परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सींग और नाक को कुचलेगा, तो जवान और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो उससे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब मैं मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, बड़े आदर भक्ति के साथ परमेश्वर एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते और आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते। और इस वक्त में जब हम प्रभु आपकी इबादत के लिए अपने मनों को आपकी ओर उठाए हैं, आपके नाम को हम दंडवत करते, आपको सिजदा करते और आपकी तारीफ और महिमा करते। खुदावन, आपके उत्तम कामों के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु इस वक्त में इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की तारीफ और महिमा के लिए इस वक्त में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 6 और इस गीत के गाते वक्त जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, होली है जो बचाता है, सारे पाप को करना क्षमा, सारे रोग को करना चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, होली है जो बचाता है, उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में धन्यवाद। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में सराहने गाकर खुशी से भूमि की चट्टान को जय करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता है, होली हमारा है परम पिता, बरस खाता है सर्व सदा। होली हमारा है परम पिता, बरस खाता है सर्व सदा। के वर्षित जितने रोग उतने होते हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, होली है जो बचाता है, उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
आई, वो ही है जो बचाता नहीं। आइए एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का दीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इकरार करता हूँ खुदा एक मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के मुल्क को उठाया, शरीर पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इकरार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल लीजिए। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में हम लोग निकालें भजन संहिता 139वां अध्याय। साम 139 मेरे साथ आप निकालें। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और 24वां जो पद है वो हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। उसके बाद प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 139वां अध्याय। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। हो इस बात के और बेटे के रूह कुदूस की आज भी रहेगी
मेहरबानी से बैठ जाएं। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे बीते समय के लिए और जिंदगी के लिए, जब परमेश्वर ने हमें संभाला, अपनी बड़ी सुरक्षा दी, अपना अनुग्रह दिया और उसके प्रेम और उसकी सामर्थ्य में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें और अपनी जिंदगी के उन विषयों को सोचें कि कैसे परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी सुरक्षा की, हमें संभाला, अच्छी हेल्थ दी और प्रभु ने हमारे बिगड़े कामों को बनाया। परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई प्रकट की है। उन सब बातों को याद कीजिए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान करते प्रभु, एक उत्तम समय आपकी ओर से हमारी जिंदगियों के लिए है कि हम परमेश्वर आपके कदमों में आकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए समय के लिए कि जब परमेश्वर आपने चाहा कि आपके परस्तार आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत करें, आपके बेटे और आपकी बेटियां स्तुति करते हुए आपके आंगन में, आपके घर में आकर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। परमेश्वर, ये आपकी दृष्टि में धन्यवाद की भेंट ग्रहण योग्य हो कि जब प्रभु हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपको ये पसंद आए और हम सब का जीवन जो परमेश्वर आपने दिया, आप ही की महिमा और तारीफ के लिए इस्तेमाल होने पाए। आज की इस इबादत को खुदावंद आपके हाथों में सौंप दिया चाहते, अपने मनों को आपकी ओर उठाए हैं और हम बड़े आभारी हैं परमेश्वर पिता, आपके उत्तम कामों के लिए जो हमारी समझ से परे थे। परमेश्वर, आपने उन्हें आसान बनाया और हमारी जिंदगी में वो उद्धार के कार्य को प्रकट किया। जब हमारे जीवन में नाउमीदी थी, निराशा थी, परेशानियां थी, बीमारियां थी, परमेश्वर आप ही एक जिंदा आशा है और हमें प्रभु आपने अपना आश्वासन देकर हमें प्रशस्त किया, हमें मजबूती दी कि प्रभु हम आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सकें। हम आपके दासों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिनके जीवन में प्रभु आपने अपना कलाम देकर वो मजबूती को दिया और उसी मजबूती को लेकर प्रभु आपके पासबान और आपके लोग प्रभु आप में दृढ़ होते जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु बीते दिनों की सुरक्षा के लिए और उन महान कामों के लिए जो आपने प्रकट किए। और परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, किसी भारी मुसीबत में पड़ने नहीं दिया, बल्कि अच्छी हेल्थ पाकर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। जबकि इस दुनिया में प्रभु बहुत सा भय लोगों के मनों में है, बहुत सी निराशा आ गई है। परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, बल्कि प्रभु आपने हर एक की मदद और हिफाजत की, सब जरूरतों को खुदावंद आपने पूरा किया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो जीवन की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उसे परमेश्वर आप दूर करना। आज बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि वे आपके द्वारा अच्छा रोजगार पाएं, तसल्ली और इत्मीनान पाएं, उनके घरों के इंतजाम को परमेश्वर आप करें ताकि वे, उनके बच्चे भोजन वस्तुएं खा सकें और इस दुनिया में आराम से रह सकें, स्वस्थ रह सकें। हमारी प्रार्थना है जिनके जीवन में निराशा है, नाउमीदी है, प्रभु अपनी आशा की किरण आप उन्हें दें, क्योंकि आपने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं
और जो मेरे पीछे हो लेगा वो ठोकर नहीं खाएगा बल्कि उस उजियारे में चलेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो बेटे और बेटियां संभाले जाएं। प्रभु बहुत से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, बहुत से लोग को पेंशन नहीं मिल रही। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि वे सब अपनी सैलरी को प्राप्त करने पाएं, पेंशन को प्राप्त करने पाएं, और जिनकी सहायता नहीं हो पा रही है प्रभु उनकी सहायता होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को आप संभालें। खुदावंद आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। हम दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं, कमजोरी की हालत में हैं, गमज़दा हैं, खुदावंद उन सबको आप छू करके चंगाई दें और उन्हें परमेश्वर अपने सामर्थ के हाथ में रखकर बढ़ाएं। आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो और वे सब आपके द्वारा प्रभु संभाले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके एग्जामिनेशन आते हैं, आपके द्वारा बल बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें, विजडम पाएं, नॉलेज पाएं और आप में बढ़कर प्रभु आपकी महिमा और तारीफ करने पाएं। हम दुआ करते हैं जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, उन सबको परमेश्वर अपनी चंगाई देना, अपने जोरावर हाथों में रखना। खुदावंद हर एक के जीवन से आप बात करना, आपका पवित्र वचन हर एक की सहायता और मदद करे और परमेश्वर हम आपकी आत्मा के द्वारा संभाले जा सके। हम में से हर एक को परमेश्वर अपनी बरकतों से सेरोरासूदा करें। आज की इबादत जो हम मिलकर किया चाहते, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। और जब हम गीत गाते, वचन पढ़ते, वचन पर मेडिटेट करते, खुदावंद ये आपको पसंद आए और आपका अनुग्रह इसी प्रकार से हम सब पर बना रहे। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की दूसरी पत्री। हम सब खड़े हो जाएं। उसका 13वां अध्याय 1 पद से लेकर 5 पदों तक। 2 Corinthians chapter 13 verse 1 to 5। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसा मैं अब जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। परमेश्वर अपने
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। बैठ जाएं। थैंक्स गिविंग जो इस सप्ताह हमको प्राप्त हुई, जो सप्ताह बीत गया, उन सब के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ इसको लिस्ट को बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जो शुक्रगुजारियाँ लोगों ने खुदावंद के नाम में दी हैं, उन सब के लिए खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर राज गर्ग के द्वारा जो डोनेशन कोविड-19 फंड के लिए दिया गया वो 1000 रुपये है। मिस्टर गौतम गर्ग के द्वारा जो है 500 रुपये थैंक्स गिविंग दिए गए। मिसेस राखी गर्ग और मिस सुजैन गर्ग उन्होंने 500 रुपये दिए। पिछले दिनों में 20 अगस्त का उनका बर्थडे था। मिस्टर राम कुमार ने 550 रुपये थैंक्स गिविंग के लिए दिए हैं। मिसेस कैथरीन ने 200 रुपये थैंक्स गिविंग दिया है। मिस्टर विनीत कार्टन ने 1000 रुपीज़ डोनेशन दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में। मिसेस वायला मसीह ने 1000 रुपीज़ दिया है थैंक्स गिविंग का। मिस्टर मार्क नेल्सन ने 3000 रुपये दिए हैं थैंक्स गिविंग के। 12 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। मिस्टर ओम प्रकाश भारती ने 500 रुपये दिए हैं चर्च बर्थडे के। मिसेस रेखा दास ने 2000 रुपये थैंक्स गिविंग के दिए हैं। मिस्टर अनिकेत जोसेफ ने 1000 रुपीज़ थैंक्स गिविंग का दिया है। मिसेस मोनिका लाल और मिस्टर सुनील एच लाल ने 2000 रुपये दिए हैं थैंक्स गिविंग। आप दोनों की शादी की सालगिरह 13 अक्टूबर को थी। मिसेस जैनी सिन्हा ने 1000 रुपीज़ दिया है। मिसेस शांति सिंह ने 500 रुपीज़ दिया है। आज के दिन में उनका बर्थडे है 18 तारीख को। मिस्टर प्रेम पीटर और मिसेस अनीता पीटर ने 1000 रुपीज़ दिया है। कल 17 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह थी। मिसेस लाइटी मसीह ने 2000 रुपये डोनेशन फॉर राशन के लिए दिया। मिसेस उषा सिलास और मिस्टर मनीष सिलास ने 5000 रुपये दिए हैं। आज के दिन यानी 18 तारीख को उनकी शादी की सालगिरह है। मिसेस रोजलीन विल्सन और मिस्टर राकेश विल्सन ने 2000 रुपये दिए हैं। 17 तारीख को शादी की सालगिरह थी। मिसेस अनुजा जॉर्ज और मिस्टर आशीष जॉर्ज ने 5100 रुपये दिए हैं थैंक्स गिविंग फॉर कोविड-19 फंड के लिए। 17 तारीख को आप दोनों की शादी की सालगिरह थी। मिस्टर विजय सिंह का 17 तारीख को बर्थडे था। मिसेस उषा जॉन का बर्थडे 17 अक्टूबर को था। मिस जेसिका थॉमस ने 1000 रुपीज़ दिया। 15 अक्टूबर को बर्थडे था। मिसेस आशा साहे का बर्थडे भी 15 अक्टूबर को था। मिस्टर जोएल नंदा और मिस्टर जॉयस नंदा का बर्थडे 13 अक्टूबर को था। मिसेस नेहा और मिस्टर ललित कुमार की शादी की सालगिरह 12 अक्टूबर को थी। 5000 रुपये थैंक्स गिविंग का उन्होंने दिया। अनुग्रह विशाल छोटा बच्चा जिसका बर्थडे 12 अक्टूबर को था। टाइप गिवर्स जो है वो है मिस्टर ओम प्रकाश भारती, मिस्टर डेविड सिंह, मिस रितु मसीह, मिस शिखा मसीह, मिस्टर ऑलविन थॉमस। ये शुक्रगुजारियाँ अजीजों लोगों ने खुदावंद के नाम में दी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबकी ज़िंदगी के लिए जिन्होंने खुदावंद के कार्यों के लिए अपने आप को दिया और अपने धन को देकर खुदावंद की महिमा और तारीफ की है। खुदावंद इन सभी को बरकत दे और आप सबको बरकत दे। जब परमेश्वर बड़े बड़े कामों को हमारी जिंदगी में प्रकट करते हैं, आइए हम सब के लिए दुआ करें।
हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। ये समय खुदावंद आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए है कि जब हम परमेश्वर आपकी हुजूरी में आके आपका धन्यवाद कर सकें। हम अपने अजीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर आपने अपना किया हुआ उद्धार प्रकट किया। हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपने हमारे अजीजों को अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका दिया। खुदावंद जो शुक्रगुजारी को लेकर आए, आप कबूल, आपकी दृष्टि में कबूल ठहरे। आप उन सब को ब्लेस करें जो अपने बर्थडे को जिन्होंने मनाया और आने वाले दिनों में मनाएंगे। परमेश्वर आपकी आशीष उन सब पर बनी रहे। जिन्होंने राशन के लिए दिया उन्हें परमेश्वर आप ब्लेस करना। जिन्होंने थैंक्स गिविंग कोविड-19 फंड के लिए दी, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना। परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपना डोनेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए दिया, आप उन्हें ब्लेस करना। जो टाइप गिवर्स हैं, 10वां हिस्सा खुदावंद आपको देते हैं, उन सब को खुदावंद आप ब्लेस करना। और जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर खुदावंद आपके लिए अपना थैंक्स गिविंग दिया है, उसके लिए प्रभु उन सब कपल्स को प्रभु आप ब्लेस करना। उनके दाम्पत्य जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी सामर्थ बनी रहे। हमारी प्रार्थना है कि वे सब आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं और प्रभु आपकी संगति में बढ़ते जाएं। इस वक्त में जब परमेश्वर हम आपकी हैकल में हैं और आपके कलाम को सीखने और समझने पर हैं, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें और अपने कलाम की बातें हमें सिखाएं, ताकि प्रभु हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इन दिनों का दौर जो है बड़ा ही कठिन दौर, जिसमें आप सब हम गुजरे हैं और हमने इस समय को बड़ी बखूबी से याद कर लिया है। एक ऐसा समय जिसमें बहुत ही तकलीफ से लोग गुजरे हैं और जिसमें ये बातें जब जीवन में हुई तो हमने देखा कि उस दौर से गुजरने के बाद कि अब जो जिंदगी है थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ खुदावंद के कलाम से हम मुतासिर होते हैं, उससे हम जुड़ते हैं, तो हम खुदावंद की बरकतों को पाते हैं। और समय जो है बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के हाथ में है। समय की जो परिधि है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। वो सब चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी हैं। जिंदगी और मौत का अधिकार भी परमेश्वर के पास है और वो कोई इंसान उसे ले नहीं सकता और उसे वो अपने हाथों में नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता ने अपनी इस जिंदगी को हमें देकर कहा कि हम अपने जीवन को उसमें होकर जी सकें, बखूबी जी सकें और परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगियों को हम व्यतीत करें। और परमेश्वर ने हमें बताया कि हम अपने जीवन में जब देखते हैं, जब हम किसी भी टेस्ट से गुजरते हैं तो हमें डर लगता है ना। कोई भी एक इंजेक्शन में लगने वाला होता है तो हमें एक डर का एहसास होता है कि जो डर हमारे अंदर है वो हमें टेस्ट से गुजरने से थोड़ा सा हमें भयभीत करता है। एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा डिस्टेंस आप लोग बना के बैठे, डोंट सिट क्लोज। बाहर सिक्योरिटी भी है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस, मेक ए डिस्टेंस। जस्ट एक ही बेंच, छोटी बेंच पे एक बैठे, पीछे बहुत जगह है, मेक ए डिस्टेंस। फ्रंट पे आओ बेटा, ये तो खुद ही समझना हमको, एक बेंच पर थोड़ा डिस्टेंस रखना है। वी हैव प्लेस, पीछे बैठ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, है ना।
ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास पास लग रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो जाइए, डिस्टेंस बना लीजिए, इस बेंच पर कोई नहीं बैठिए आप, है ना। परमेश्वर की वचन की बात मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से हमें अपने आप को जांचना है। पिछले दिनों में जांच चल रही है, अभी भी जांच चल रही है, और टेस्ट हो रहा है, और उस टेस्ट से बहुत लोग डर रहे हैं, है ना। मगर परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों से प्यार करता है, और उसकी दया सभी के जीवन पर बनी रहती है। इसलिए जो टेस्ट है वो एक फायदे की बात है, उससे हमें एक बड़ी तसल्ली मिलती है। जब हम उस टेस्ट से गुजर जाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि नाउ यू आर फ्री, यू आर पास। और दूसरे शब्दों में कहें तो फिर यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम फेलियर हो जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो पुराने मसीह हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, सब कुछ हमें आता है, बाइबल हमें आती है, सब बातें तो हमें पता है, मगर बहुत सी बातों में वी आर फेलियर्स, बहुत से कामों में हम फेलियर्स हैं। इसका कारण यह है कि अपने इस विश्वास में हम दृढ़ ना हुए, अपने मसीह विश्वास में हम दृढ़ता ना रखते हुए हमने सभी विश्वासों के साथ अपने जीवन को मिला लिया। बाइबल में सेंट पॉल कहता है, मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। और ये जांचना हमारा अपना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को जांचते हैं। हम अपने आप को माफ भी करना जानते हैं, अपने आप को छूट भी देना चाहते हैं। अगर दूसरे को जांचना हो तो हम उसके लिए लंबी लिस्ट बनाएंगे। यदि मैं अभी कह दूं कि आप अपने पड़ोसी के बारे में 10 ऐसी बातें लिख दो जो अच्छी नहीं हैं, आप 20 लिख दोगे। और यदि मैं कह दूं कि आप अपने बारे में 10 बातें अच्छी लिख के लेके आइए, तो आप सोचने लगेंगे कि भाई फटाफट अपने बारे में अच्छी बातें ज्यादा लिख देंगे ना, टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार से जीवन की जो बातें हैं टेस्ट से गुजरने की, वो विश्वास की है। बहुत से मसीह लोगों का विश्वास है सब एक है ना, सब कुछ मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना। उन्हें परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम नहीं है, परमेश्वर की ज्ञान की बातें उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ एक है, और वो सब विश्वास में रहकर अपने जीवन को जी लेते हैं। और बाइबल में लिखा है कि दुनिया की हर वस्तु हम प्राप्त करें और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाएं तो उससे क्या लाभ होगा। इसलिए अपने आप को जांचना जरूरी है। बाइबल में ये बात हमें बताई गई है। बाइबल में ये बताया गया कि हर मनुष्य अपने आप को अच्छा कहता है ना। नीति वचन 21 अध्याय उसके दूसरे पद में देखें, नीति वचन 21 अध्याय, बाइबल जरूर खोलिए, है ना। नीति वचन 21 अध्याय दूसरा पद, संजय भाई पढ़ दीजिए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। थैंक यू। मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, चाहे इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपने आप को ठीक ही कहता है। अपने आप को, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जो अपने आप को बुरा कहे, अपने बारे में बुराई कहे, है ना। अपने बारे में बुरा कहना अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता, मगर सच्चाइयां हमारे साथ जुड़ी है, उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता। होता है कि नहीं होता? बड़ा मुश्किल सा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को यदि कोई कह दे कि भाई आप तो ऐसे हैं, वो फिर सुनिए अपने बारे में, आपके बारे में क्या बोलेगा, है ना। सबका चाल चलन अपनी दृष्टि में तो अच्छा होता है। बाइबल कहती है प्रभु यहोवा मन को जांचता है, मन की स्थिति को देखता है कि वो कैसी है, और उसी के अनुसार इंसान को परमेश्वर उसके कामों के अनुसार उसको बल देता है, उसको प्रतिफल देता है और उसे वो बढ़ाता है।
और इसी प्रकार से खुदावंद ने हमारे जीवन में अपने आप को मेजर करने की, जांचने की बात कही है। हम अपने आप को बहुत बार नहीं जांचते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं कि हम कैसे हैं। और बाइबल में लिखा, यदि हम अपने आप को जांचते तो निकम्मे ना ठहरते, दोषी ना ठहरते, और किसी को औलाना देने का भी हमें हक नहीं होता यदि हम अपने आप को जांचते। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल देखें, भजन संहिता 51वां अध्याय 51, साम 51। तीसरे पद में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये राजा दाऊद ने अपने आप को जांचा, अपने आप को खुदावंद ने देखा कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मैं अपने पापों को जानता हूं। ये बात हर मनुष्य जानता अपने बारे में, मगर कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। उसको एक्सेप्ट, एडमिट करने की जरूरत बहुत कम है लोगों के अंदर, इच्छा नहीं होती। राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने कहा कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। जो मैंने बुरा किया मेरी दृष्टि में बना रहता है। अपने आप को जांचा तो उसने पाया कि वो खुदावंद की दृष्टि में दोषी है, पापी है। और मनुष्य भी जब तक अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता, तब तक उसकी स्थिति ऐसी ही बनी रहती है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। और जब हम अपने आप को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, तो हम खुदावन में उस बात के लिए उससे माफी मांग सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, और हमारा जीवन दोबारा पापी नहीं रहेगा, बल्कि पाप से छुटकारा पाकर हम खुदावन में एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें लूका 15 अध्याय में। लूका 15 अध्याय में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं। उड़ाऊ पुत्र जिसने अपने पिता की सारी संपत्ति उड़ा दी, बुरे बुरे कामों में उड़ा दी। एक दिन लिखा है कि वो अपने आपे में आया, यानी होश में आया, वापस रिकॉल उसको हुआ, उसे लगा, उसने अपने आप को जांचा कि जहां पर मैं पढ़ा हूं, ये बड़ा लंबा चैप्टर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद भी होगी ये कहानी, है ना। उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं जिन्हें भोजन से अधिक खाना मिलता है, उनकी जरूरतें आराम से पूरी होती हैं, और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और उससे कहूंगा मुझे माफ कर दीजिए और एक नौकर के समान मुझे रख लीजिए। ये जो है अपने आप को जांचने की बात है। और आज का अगर बेटा होता तो क्या कहता, पेटीएम कर दो पापा, है ना, एटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, कुछ भिजवा दो, ट्रांसफर कर दो, बड़ी तकलीफ में हूं। और पिता तो कर ही देता आज भी, है ना, आज के पिता भी कर देते हैं। मगर जीवन में अपने आप को परखने और जांचने का मौका मिला पिता से हटकर, तब उसने जिंदगी को पहचाना कि मैं अपने पिता के घर में तो बहुत अच्छा था, नौकर चाकर मुझसे आज बढ़िया है, और मुझे नौकर के समान एक काम मिल जाएगा मेरे घर में। उसने अपना जीवन ऐसा शून्य करके बात कही। और पिता तो पिता है, पिता कहाँ उसको नौकर रखने वाला, पिता तो बेटे को अपना बेटा ही मान कर रहेगा और उसको रखना भी है। तो असीसों खुदावंद के कलाम में बताया गया कि उसने अपने आप को जांचा, परखा, तो उसने अपनी जिंदगी को देखा कि वो गलत रास्ते पर है, और वो लौटाकर अपने पिता के घर में आ गया। जब तक वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता तो अपने घर में नहीं लौटता। अगर उसके पास पैसा रहता वो और भी ऐश करता, वो पिता के घर नहीं आता। ये बात हमें जीवन में सीखनी है कि जब तक इस दुनिया में हम हैं, ऐशो आराम में हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपनी जिंदगी में मस्त हैं, तो हम पिता के पास नहीं लौटते।
जिस समय हमें ठोकर लगती है, जिस समय हमें रियलाइजेशन होता है, उस समय हमें याद आता है मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं, मेरे पिता के घर में कितना आनंद है, मेरे पिता के पास बहुत कुछ, सब कुछ है, वो मुझे और आपको देने पर है। जब हम याद करते हैं और हम अपने आप को जांचते हैं, तब हम अपने पिता के पास लौटते हैं। और इसी प्रकार से खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए इस बात को बताया कि हमारे जीवन के अंदर हम ध्यान से देखें। बाइबल में लिखा इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15। इफिसियों की पत्री, बाइबल खोलिए, है ना, प्रैक्टिस कम हो जाएगी वरना, है ना, बाइबल खोलिए। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15। ध्यान से देखो ऐसी चाल चलते हो, मूर्तियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ये किसी और के लिए नहीं कहा गया, ये हमारे लिए स्वयं के लिए कहा गया। ध्यान से देखो, उर्दू में लिखा है गौर से देखो, बारीकी से देखो। किसको देखो? अपने आप को देखो। कैसी चाल चलते हो, कैसा व्यवहार है, कैसा जीवन है, कैसी जिंदगी का चाल चलन है, ध्यान से, गौर से समझते हुए चलो। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान लोगों के समान चलो। और कोई निर्बुद्धि है क्या? आज तो सभी समझदार हैं। एक से एक छोटे से बच्चे से आप बात करके इंप्रेस हो जाएंगे। उससे मोबाइल चलाना आता है। 3 साल का बच्चा, 3 साल का भी बड़ा कह दिया मैंने, उससे भी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ आ नहीं रहा, उनके हाथ में मोबाइल है, वो भी कुछ कुछ कर रहे हैं। मैंने एक बच्चे को देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले भाई साहब ये भी कुछ कर लेता है, ये भी मोबाइल चला लेता है। छोटा सा बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है, मगर मोबाइल चाहिए पापा का। आज निर्बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान है। प्रभु का दास कहता है बुद्धिमानों की नहीं चलो, अवसर को मुंह में ले जानो, ये दिन बुरे हैं, समय ऐसा है। बुद्धिमान होने की बात है। जो इंसान बुद्धिमान वो है खुदा की निगाह में जो परमेश्वर के पास आता है, और जो उससे दूर भागता है वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा, मत्ती 7 अध्याय को पढ़ लेंगे तो आप ये बातें पाएंगे कि बुद्धिमान कौन है? जो खुदावन के पास आता है, खुदावन की इच्छा पर चलता है, और उसने अपना घर चट्टान पर देव रखकर बनाया है। वो बुद्धिमान इंसान है जो समझदारी से चलता है। और खुदावन चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां बड़ी समझदारी से खुदावन में आगे बढ़ें और उसके विश्वास में बने रहें। और साथ ही साथ अपने बारे में सेंट पॉल लिखता है, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वां पद। इधर से कोई पढ़े, मेरे राइट साइड से ना, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वां पद। परंतु मैं अपनी देह को नापता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करने में मैं आपकी किसी रीति में निलंबन है। ये सेंट पॉल ने लिखा कि मैं अपने आप को मारता, पीटता हूँ, कूटता हूँ, अपने आप को बार बार मैं अपने आप को वश में ले आऊं, है ना। कितना संघर्ष है जीवन में। प्रभु का दास कहता है सिखाने से पहले अपने आप को सिखाता हूं। आप लोगों ने सुना और देखा होगा, लोग कहते हैं कि ये जो एक उंगली करके आप हमारी तरफ बात कर रहे हो, ऐसे करके ना, मैं सिखाने के तौर पे कह रहा हूं, ऐसे करके ना, ऐसे कुछ लोग बात करते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां जो है वो किधर है? किधर है? आपकी तरफ नहीं है, मेरी तरफ है भाई। आपकी अपनी उंगली अपनी तरफ होगी, ऐसे ना, ऐसे समझ लीजिए। एक उंगली से हम दूसरे को जांचते हैं, 3 उंगलियां हमें कह रही हैं कि अपने आप को जांचो। 3 उंगलियां कह रही है तू अपने आप को जांचो, और एक उंगली से हम सबको जांच रहे हैं। तो खुदावन के कलाम में खुदावन का दास कहता है कि जो मैं अपने लिए लगाम लगाता हूं, जो मैं अपने आप को वश में लाता हूं, मारता, पीटता और अपने आप को वश में लाने का ये जो उसका स्टाइल है लिखने का, उसका कहने का मतलब है मैं अपने शारीरिक जीवन को, अपने शरीर को बहुत से गलत कामों से बचाने के लिए कंट्रोल करता हूं। मैं अपनी अभिलाषाओं में बहता नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल किया जाता हूं ताकि परीक्षा में ना पड़ूं।
मैं अब गलतियों को करने से पहले अपने आप को रोकना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल किसी ने बताया, एक व्यक्ति को गुड़ खाने की बहुत आदत थी और वो डॉक्टर के पास चला गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब एक बहुत बुरी आदत है मुझ में, मैं गुड़ बहुत खाता हूं, मीठा मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर ने कहा, दवाई नहीं दी, पर्चे पे कहा तुम कल आना या एक हफ्ते के बाद आना। उसने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कि तुम एक हफ्ते के बाद दिखाओ, आज तुम्हारी दवाई का मैं नहीं लिख रहा। एक हफ्ते के बाद जब वो आया, उसने कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने सबको दवाई लिखी, मेरे को क्यों नहीं लिखी, मुझे क्या बीमारी हो गई? एक मीठा खाने की तो बीमारी है, जिसको मैं एक ऐसी आदत कह रहा हूं, बीमारी नहीं है, एक बैड हैबिट है, जबकि मीठा खाना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे रोकना चाहता हूं। डॉक्टर ने क्या कहा, आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। डॉक्टर ने कहा, इससे पहले तो देखो प्रिस्क्रिप्शन लिखो। मेरी भी यही आदत थी, मीठा खाने की आदत मेरी भी है और मुझे कंट्रोल नहीं है। एक हफ्ते के बाद मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि यदि मैं अपने आप को रोक सकूंगा, मैं प्रण करूंगा, तभी मैं ये दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा तुम्हें। सेंट पॉल यहाँ पर यही बात कहते हैं कि जब मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, जब मैं अपने आप को आप पे लाऊंगा, मैं अपने आप को मेजर करूंगा, तभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, प्रभु की राह में आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु का दास जिसने अपनी जिंदगी खुदावंत के लिए कुर्बान कर दी, वो कहता है कि हर एक इंसान अपनी अभिलाषाओं से भागे, पाप में पड़ने से अपने आप को बचाए और एग्जामिन अपने आप को करना जरूरी है। और आप देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पहली नर्सरी क्लास से एलकेजी से यूकेजी से पढ़ाकर हर साल उनकी परीक्षा होती कि नहीं होती? अगर एग्जाम ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा मेरा बच्चा कितना पढ़ता है। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर फेल क्यों होते हैं? जो नहीं पढ़ रहे वो फेल होते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है। और जब एग्जामिनेशन हम खुद अपना करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उत्पत्ति की पुस्तक कहाँ पर है, रेवलेशन की पुस्तक कहाँ पर है, यशाया कहाँ पर है, यिर्मयाह कहाँ पर है, मलाकी कहाँ पर है, मती कहाँ पर है। हम मती को ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं ढूंढेंगे। जब हम अपने आप को जांचेंगे आत्मिक रीति से, तब हमारे अंदर उन्नति होगी और हमें बाइबल खोलना आएगा। कोई हमसे कहेगा प्रार्थना कर दो तो हम तुरंत प्रार्थना करने के लिए उठ जाएंगे। कोई कहेगा बाइबल पढ़ दो तो हम बाइबल खोल कर पढ़ देंगे। बहुत से लोगों की समस्या होती है, पादरी साहब बाइबल का पता नहीं होता कहां से खोलें। ये जांचने की बात है। बाइबल इसलिए नहीं पता होती कि हमें पता नहीं बुक कहां पर है, ओल्ड टेस्टामेंट में है या न्यू टेस्टामेंट में है, ये किसके बाद आती है, ये किसके बाद आती है। जब हमें नहीं मालूम होगा, कुछ लोग बाइबल ही नहीं रखते, बोले होगी तो पढ़नी पड़ेगी ना। ये छुटकारा नहीं है। अपने आप को जांचिए, जिस चीज में मैं कमजोर हूं मुझे उसको सीखना है। ऐसा ही तो हम पढ़ाई करते हैं ना। मैथमेटिक्स में बच्चे ज्यादा वीक होते हैं, साइंस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में भी वीक होते हैं। जिस चीज में आप कमजोर है, जिस जिंदगी के एरिया में कमजोर है, जांचिए। और जांचना बहुत जरूरी है कि जब एग्जामिन करेंगे तो हमारी उस गलती को हम पकड़ पाएंगे और उससे बाहर निकलने के लिए प्रभु ने कहा, उसमें पड़े रहने के लिए नहीं। इसलिए हर इंसान अपने आप को जांच ले। और ऐसा ही प्रभु भोज की विधि में हम लोग बोलते हैं ना, हर इंसान अपने आप को जांच ले। मेरे साथ एक पद निकालें, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28वां पद। इस साइड से पढ़िएगा, मेरे इस साइड से, जो मैंने इशारा दिया इस साइड से। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 28वां पद। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। बस, थैंक यू। इस रीति से मनुष्य अपने आप को जांच ले। होली कम्युनियन जब हम लेते हैं, प्रभु भोज, हम हमेशा अपने लोग कहते हैं इंसान अपने आप को जांच ले, परख ले और प्रभु की इस मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांच और परख कराए। क्या जांच ले हम अपने आप को, है ना? क्या जांचने की बात है?
ये हमें बड़े ध्यान से समझना और सीखना होगा। क्या जांच लें? बाइबल में क्या जांचने की बात है कि जो इंसान प्रभु भोज विधि को लेने के लिए आया वो अपने आप को जांच ले हर बात के लिए कि वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ना ठहरे। और जब प्रभु की देह और लहू को वो पिए और खाए तो वो उसके लहू का अपराधी ना ठहरेगा। इस कारण से वो अपने आप को जांच ले। जो व्यक्ति प्रभु के पास आता है और प्रभु भोज में शामिल होता है उसे जांचना यह है कि जो देह प्रभु यीशु का शरीर और उसका लहू मैं खाने और पीने पर हूं तो मुझे उससे पहले यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करना है। यीशु मसीह का जीवन क्या है, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और क्या महान बलिदान उसने मेरे और आपके और पूरी दुनिया के लोगों के लिए दिया। ये मुझे उसकी देह को रिकॉग्नाइज करना है। और प्रभु ने मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, इस दुनिया के गुनाहों के लिए मार खाई। ये रिकॉग्नाइज करना है, ये याद करना है कि उसकी मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। सारी बीमारियां उसने अपने ऊपर ले ली। ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एक एक जो लहू का कतरा, जो लहू बहा है प्रभु यीशु का, एक एक बूंद। सेंट पॉल लिखता है कोलोसियंस में कि मैं उस मर्म को, उस दर्द को जानना चाहता हूं जो क्रूस ऑफ कलवरी पर से यीशु ने बहाया। एक एक बूंद मेरे गुनाह की माफी के लिए बहाई गई। वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें याद करना है, इसकी देह को पहचानना है कि प्रभु यीशु का लहू मेरे पापों की माफी के लिए बहाया गया। वो महान बलिदान उसने मेरे लिए दिया। कई बार लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, होली कम्युनियन में कहां जांच रहे होते हैं। ये खाने के लिए और पीने के लिए ऐसी वस्तु नहीं है, ये जांचने की बात है, खुदावंद में एक हो जाने की बात है। और प्रभु ने कहा जो बलिदान मैंने तुम्हें दिया उस बलिदान को तुम नहीं पहचानते और इसको केवल खाने की वस्तु समझते हो तो अपने ऊपर दंड ले आओगे। और तुम में से बहुत से लोग रोगी हो गए, निर्बल हो गए, रोगी हो गए और बहुत से लोग बीमार हैं इस कारण से कि तुमने आकर कहा भाई ये तो प्रभु का बदन है और लहू है, पिया और खाया, पर ठीक है होली कम्युनियन हो गया। ये होली कम्युनियन नहीं है शिशो, ये एक रिचुअल पूरा किया, एक फॉर्मेलिटी पूरी की और आप अपने घर, मैं अपने घर। इसकी देह को जो ना पहचानेगा वो प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए बाइबल में बड़ी गंभीरता से प्रभु के दास ने लिखा कि हर मनुष्य अपने आप को जांच ले कि प्रभु का अपराधी न ठहरे। जांचने का मतलब है कि जब प्रभु ने अपनी जान मेरे लिए दी, कोड़े खाए, मार खाई, उसने अपनी देह से लहू बहा दिया और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता प्रभु है और मैं उसका बेटा, उसकी बेटी हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ। तो उसके जीवन में प्रभु भोज का महत्व पूरा हुआ और उसके साथ साथ इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसकी टेबल पे आने से पहले इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे कि प्रभु जो कुछ मैंने अब तक जाने अनजाने में गुनाह किए उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अपने आप को जांचना अजीजों ये है। और बहुत से लोग जांचने के बाद या ना जांचने के बाद अगर आपको बाहर मिलेंगे तो बहुत सी चीजें खाते और पीते भी मिलेंगे। आप कहेंगे अभी तो होली कम्युनियन लिया था, क्या फायदा हुआ, है ना। कई लोगों के जीवन में प्रभु के घर में आने का महत्व अलग है। बस आना है, ऑफरिंग देना है उनका, कईयों का उद्देश्य होता बस ऑफरिंग दे दो, बस हो गया काम, है ना, ज्यादा मतलब नहीं है। और प्रभु कहता है कि वो हर एक को डील करता है, हर एक को पहचानता है, हर एक से बात करता है। हमारे घर में, खुदावंद के घर में आकर हमने अपने आप को यदि नहीं जांचा, यहाँ बैठकर नहीं सोचा, तो हम कहाँ सोचेंगे अपने आप को। अपने आप को जांचिए, परखिए किन बातों में आप कमजोर रहे, किन बातों में आपने नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस कहूंगा मैं, कि हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, बस लिया और खाया और चले। प्रभु कहता है
इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और किसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे से पिए। अपने आप को जांचना ये है। बहुत से लोगों को होली कम्युनियन का मतलब भी ऐसे नहीं मालूम होता। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया, पास्टर साहब क्या आप हमें पढ़ा देंगे इसके बारे में। मैंने कहा आ जाओ, मैं तुम्हें बड़ी चीजें पढ़ाऊंगा। बाइबल में जो लिखा है उसको मानिए और सच्चाई से खुदावंत के पीछे चलिए, ताकि आपका जीवन आप प्रभु में सच्चाई के साथ आगे बढ़े। और प्रभु कहता है किसी दंड के भागी हम ना बने। प्रभु कहता है, प्रभु का दास कहता है, तुम में से बहुत से लोग निर्बल हैं मगर प्रभु में हम सामर्थी हैं। और प्रभु तुम में है कि नहीं इस बात को चेक कर लें, है ना। खुदावन हम में नजर आता है कि नहीं आता। संत पौल ने इस खत में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री में कहा है, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। और वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। और यह जांचना है कि मसीह यीशु तुम में है कि नहीं। लिखा ना, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। जीवन जिसमें यीशु मसीह है, आप में यीशु मसीह है, मुझ में यीशु मसीह है, वही हम में होकर बात करता है, वही हम में होकर प्रकट करता है। और दानियल के बारे में उदाहरण बताना चाहता हूं। दानियल को नबूकदनेस्सर ने क्या बोला कि परमेश्वर का आत्मा दानियल में रहता है, तभी दानियल को परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर का आत्मा दानियल में रहता है। दानियल परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। दानियल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। प्रभु हमारे जीवन के अंदर ऐसा काम करे कि हम जब जांचें, अपने आप को परखें, तो हम में सुधार आए, हमारी आत्मिकता की बातें बढ़ें, हमारे अंदर से नकारात्मक सोच, बहुत नेगेटिव हमारी थिंकिंग रहती है, बहुत हम लोग संकीर्णवादी हैं बहुत सी बातों में, उससे अपने जीवन से निकालें और एक पॉजिटिवनेस हमारे अंदर नजर आनी चाहिए। और खुदावंत की सेवा हम बड़े खुले रूप से करने पाएंगे और परमेश्वर में बढ़ेंगे। एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचें, परखें और जो कमियां हैं उसे खुदावंत हमारे जीवन से दूर करे। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और खुदावंत में इसी सहायता को चाहते हैं। खुदावंत इस कलाम के द्वारा हमें जांचने और परखने का मन दे, दूसरों को नहीं, केवल स्वयं को जांचकर हम खुदावंत में आगे बढ़ेंगे। खुदावंत सबको बरकत दे, आमीन। दुआ करें। प्यारे खुदावंत, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा। प्रभु हर पल करते कि आपने एक कीमती वक्त हमारी जिंदगी में दिया कि एक बार फिर हम आपके वचन के प्रकाश में अपने आप को जांच लें, परख लें कि हम किसी बात में दोषी ना पाए जाएं। हमें प्रभु आपका जीवन स्मरण रहे, और जब तक प्रभु आप नहीं आते, आपने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। प्रभु भोज की विधि में शामिल हुआ करो, और मेरी देह को खाते पीते जो व्यक्ति ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाएगा। इसलिए प्रभु हम अपने ऊपर दंड नहीं लाना चाहते, बल्कि हमेशा आपकी मृत्यु को स्मरण करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और सेंट पॉल कहता है कि मैं तेरे दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं, ताकि उस दुख को महसूस कर सकूं जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु आपने मेरे लिए सहा। हम सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए और इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, मेहरबानी से हम सुने। हमारे चर्च में 2 सर्विसेज हो रही हैं और हर एक सर्विस में 100 लोगों को सरकार की तरफ से आदेश है कि वे आकर इबादत कर सकें। MHA की गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है गवर्नमेंट का, उसे हमें फॉलो करना है। आने वाले रविवार को सुबह 9:30 बजे पहली इबादत और दूसरी इबादत 11 बजे हम लोग करते हैं। उसके लिए जो भी आपको नाम दिए जाते हैं उसको आप फॉलो करते हैं और साथ ही साथ एक सब्स्टिट्यूट, एक लिस्ट जो है वो आपको बताई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि कभी कभी कुछ लोग नहीं आ पाते हैं जिनका हमने नाम रखा। लास्ट संडे हमने देखा कि जिन लोगों का हमने नाम रखा वे लोग नहीं आए। कुछ लोगों की हैबिट होती नहीं आते और जिनकी हैबिट रेगुलर आने की है वे लगातार आते हैं। और उन्होंने मुझसे फ़ोन भी किया कि भाई साहब हम लगातार आना चाहते हैं। मैंने कहा हमने चाहा कि सबको मौका मिले, कोई ये ना कहे कि जी ये आए इस बार भी वो आ गए, हम कब आएंगे। और होली कम्युनियन भी हमने सबको दिया। आज भी मैं पहली सर्विस में दे चुका हूँ, अभी भी आपको मैं दूंगा अच्छा सर्विस के बाद। मेरा कहने का मतलब है कि जो आना चाहते हैं उनके लिए खुदावंद में द्वार खुले हैं, आप लोग आएँ और मेहरबानी से पहले 100 लोग आकर इबादत का हिस्सा बने और हम उन्हें अंदर बिठाकर इबादत करेंगे। उसके बाद फिर 100 लोग आकर उस इबादत का हिस्सा बनेंगे और इसमें आप हमें सहयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, एक दूरी, 2 गज की दूरी आपने सुना है ना, आजकल अनाउंसमेंट सुन रहे हैं ना, 2 गज की दूरी है, जरूरी है ना, और मास्क का होना भी है जरूरी। इस तरह के स्लोगन्स आ गए हैं, हम लोग अवेयर हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख गए, हम तो बड़े हैं, है ना, एक बार में सीख जाते हैं। मास्क सभी पहनेंगे चर्च की सर्विस में और बाहर भी। ये एक हैबिट बना लीजिए। आप सोचेंगे पादरी साहब कह रहे हैं कि सब पहनेगा, खुद नहीं पहन रहे। मेरी मजबूरी है स्पीच देने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं, अदरवाइज मेरा मास्क मेरे बैग में रहता हमेशा। और साथ ही साथ यदि नहीं लाए हैं तो बाहर सिस्टर जॉली बैठे हैं और हमारे पास्टर कमेटी के जो सदस्य हैं, जो स्पेशल कमेटी हमने फॉर्म की है, वे आपकी हेल्प के लिए लगातार मिलेंगे। आप उसको ज़रूर से मास्क को पहने और ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को बचाएं। ये ना हो कि हमारे कारण से किसी को तकलीफ हो। यदि किसी को बुखार है, फीवर आया हुआ है, वे कृपया ना आए, या किसी को कोविड हुआ हुआ है, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक ना आए। और 65 साल से उम्र के ऊपर के लोग अभी रोका गया है और बच्चों को भी इसमें हिदायत है कि वो भी चर्च में ना आए। इसलिए मेहरबानी से इस लाइन को आप फॉलो करें। और जब मैं खुदावंद के कलाम को प्रचार कर रहा था, एक सिक्योरिटी को मैंने देखा कि जो है मुखर्जी नगर थाने से सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े थे और उन्होंने आपको वॉच किया आकर। इसीलिए मैंने कहा कि आप डिस्टेंस से बैठिए, थोड़ा गैप देके बैठिए। अकेले भी बैठ सकते हैं, 2 जने भी बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बेंच पर 2 जनों को हम बिठा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए और इन नियमों को फॉलो कीजिए। और बाहर सैनिटाइजेशन की एक मशीन लगी है, अपने हाथों को ज़रूर से सैनिटाइज करिए। आते और जाते वक्त में ख्याल कीजिए कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं और गले ना मिलें। आगे आने वाला समय मिलेगा, आप ये सब कर नहीं पाएंगे और एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। इसलिए मेहरबानी से कुछ नियमों का पालन करें। आने वाले फ्राइडे को हमारी जो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है वो शाम को 5 बजे यहाँ पर होगी और उसमें भी करीबन 100 लोग तक ही आ सकते हैं। साथ ही साथ जो ड्राई राशन है वो अभी भी हम बांट रहे हैं। जो लोग नीडी हैं, चर्च के लोग हैं, तकलीफ में हैं, उन सब की सहायता की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगा। और मेरी गुजारिश है कि कोविड-19 फंड जो हम लोगों ने बनाया है हम उसको जारी रखें। उसमें अपने छोटे छोटे दानों से हम लोग ये सेवा कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है बहुत बड़ा दान हमारे पास है नहीं, ज़्यादा पैसे हैं नहीं, हम क्या करें, थोड़ा दें तो अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा तब लगेगा जब आप थोड़े से पैसों से भी आप मदद कर दोगे, तो किसी के घर में राशन या किसी को आप खाना दे दोगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी को भोजन वस्तुएं ज़रूर से पहुंचाने का काम करें। सेकेंडली, हमारे चर्च के बच्चे जिनके लिए हमने कहा कि चिल्ड्रन एजुकेशन फंड को आप दीजिए,
और बहुत से लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और हमने पर्सनली लोगों से कहकर मैंने एडमिशन कराए हैं, रिक्वेस्ट की, किसी की फीस माफ़ कराई, किसी का हाफ फीस माफ़ हो गया, उनकी फीस हमने ऑनलाइन जमा कराई, उन पेरेंट्स को भेजा, और किसी का बहुत पैसा किसी व्यक्ति को देना था, उसकी माफ़ी करा के वहाँ से टीसी लेकर कहीं बच्चों का एडमिशन करा दिया, ताकि बच्चे घर पर ना रहें बल्कि पढ़ाई को कर लें। मेरा कंसर्न है बच्चे बिना पढ़ाई के ना रहें बल्कि पढ़ाई ज़रूर करें। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस फंड में आप ज़रूर से बच्चों की सहायता करें। राशन के लिए विडोज़ फंड में हमने बहुत सी विडोज़ जो चर्च की लेडीज़ हैं उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया, उनको सहायता किया। उसके साथ साथ और हमारी ओल्ड लेडीज़ हैं जो बुज़ुर्ग हैं, एक समय इस चर्च की मैं जवान थी, वो आई थी, अब वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, हेल्पलेस हैं, उनके पास पेंशन नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनकी छोटी से छोटी कोई मदद हम करें ताकि उनका गुजारा हो सके, रोटी खा सके वो और जी सके इस दुनिया में। तो एक प्रयास है अजीज़ों हमारा, और इसके लिए मैं खुदावंद का धन्यवादी हूँ आप लोग के दानों के लिए, जो आपने बड़ी मेहनत से अपनी कमाई में से वो हिस्सा शेयर किया है। और अजीज़ों एक बात मैं खुदावंद में कहना चाहता हूँ, जो बीज आपने आज बोया है उसकी फसल भी आप ही काटेंगे, और खुदावंद कहता है जो बोता है वो अपनी फसल को काटेगा, और खुदावंद उसके बदले में आपको आशीष देगा, ये खुदावंद का वचन कहता है। इसलिए अपने दिल को नम्र और दीन बनाकर सेवा करें और इसी में आगे बढ़ें, ये मेरी गुजारिश है। और इसी के साथ साथ अपने डोनेशन, अपना फंड, अपना चर्च फंड, थैंक्स गिविंग आप बराबर खुदावंद में अवश्य देते रहें। इस वक्त में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पास, उसको मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने घरों में भी इन लोगों के लिए दुआ कीजिए। दुआ करना बहुत अनिवार्य है अपने जीवन के लिए। यदि हो सके तो हम नोट भी किया करें कि हम उन लोगों को जिनकी अपील यहाँ से आती है बड़ी उम्मीद के साथ लोग देते हैं और वो चंगे हो जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की भलाई आती है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप उन्हें अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना सकते हैं, तो ज़रूर से उन्हें याद रखें। मिस्टर अनिल नथानियल जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, बीते दिनों में उनका एक ऑपरेशन हुआ हर्निया का, और वो 2 दिन और एडमिट रहे मैक्स हॉस्पिटल में। अभी घर पर आ गए हैं, मगर अभी तकलीफ़ है। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस घाव को जल्दी भरे और भाई अनिल नथानियल साहब स्वस्थ हो सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। मिसेस अर्चना सोनी के लिए दुआ करें, हमारे चर्च की मेंबर हैं ये, और ये परिवार खुदावंद में और आगे बढ़े। अर्चना सोनी को खुदावंद चंगाई दे। मिसेस संगीता सिडनी के लिए दुआ करें, खुदावंद उन्हें चंगाई दे। पीयूष एक छोटा बेटा है, उसके लिए दुआ करें, उसके गले में एक गांठ हो गई है, परमेश्वर उसे चंगाई दे। मिसेस हेम भारती के छोटे भाई को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। मिस्टर ओम प्रकाश भारती, मिसेस हेम भारती और उनके परिवार के लिए खुदावंद में दुआ करें कि प्रभु उन्हें अपनी शांति दे। मिसेस रीटा डैनियल जिनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है, प्रभु उससे कंट्रोल करे। दुआ करें मिसेस डीपी सैमुअल के लिए, मिसेस वॉयला मैसी के लिए खुदावंद में हिम्मत और ताकत को पाएं। मिसेस विद्या मैक्यून के लिए पहले से बहुत बेहतर हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर गैब्रियल पीटर के लिए दुआ करें। डॉक्टर एस के सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें। मिस्टर राजेश विरान, मिस्टर सीपी जॉन के लिए दुआ करें। मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए दुआ करें। मिसेस बिमला के लिए दुआ करें। मिस्टर राजू दास के लिए दुआ करें। ये सिस्टर रेखा दास के ब्रदर हैं, इनको पाँव में एक डॉग ने काट लिया बहुत बुरी तरीके से। मैं मिलने गया था पिछले दिनों में, और बहुत ही पेनफुल बात है, और प्रभु से दुआ करें कि भाई राजू दास को खुदावंद चंगाई दे। मिस्टर किंग को परमेश्वर ब्लेस करे। मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें। मिसेस फजल मसीह के लिए दुआ करें। मिस्टर अशोक मसीह के लिए दुआ करें।
मिसेस नीना मसीह के लिए दुआ करें, मिसेस रेखा पॉल के लिए दुआ करें, मिसेस रेखा सिंह के लिए दुआ करें, मिस्टर डैनियल मसीह के लिए दुआ करें, मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें, मिसेस सुमन और धर्मेंद्र के लिए दुआ करें, मिसेस नीना डे, मिस्टर ग्लैडविन डे के लिए दुआ करें, मिसेस मर्सी पीटर के लिए दुआ करें। इनके पाँव में फ्रैक्चर आया है और प्रभु से प्रार्थना करें कि ये बुजुर्ग आंटी प्रभु में चंगाई पाएं। मिसेस एडरसन के लिए दुआ करें, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उनके विजन को इम्प्रूव करे, परमेश्वर में हिम्मत और ताकत पाएं। मिस्टर विशाल साहनी के लिए दुआ करें, इनका लीवर इनलार्ज है, खुदावंद में चंगाई मिले। मिस महिमा के लिए दुआ करें, मिस्टर शरण दास के लिए दुआ करें, तबीयत ठीक नहीं है। मिसेस शालिनी राव के लिए दुआ करें, मिस्टर ओम प्रकाश के लिए दुआ करें, उनके पाँव में दर्द है, नी में दर्द है। मिसेस लीलावती के लिए दुआ करें, उनकी कमर में दर्द है। मिस्टर विजय जॉर्ज के फादर जो हैं मिसिंग हैं, मिस्टर विजय जॉर्ज के फादर कहीं खो गए हैं। प्रभु से दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें वापस लौटा कर ले आए घर पर, ताकि परिवार के लोग तसल्ली पाएं और बुजुर्गवार अपने घर आकर खुदावंद की महिमा कर सकें। आइए हम इन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम आपके पास आते और आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और महिमा करते प्रभु कि आप सामर्थी और दयावान हैं और आपके द्वारा हम सब चंगाई पाते हैं। हमारी प्रार्थना है मिस्टर अनिल नथानियल साहब के लिए, जबकि इनका ऑपरेशन हुआ, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, अपने अनुग्रह के हाथ में रखें और परमेश्वर अपनी सामर्थ से आप उन्हें चंगाई दें। उनकी पत्नी को, उनके बेटे बहू, उनके दोनों बच्चों को और बुजुर्ग मामा को आपके हाथों में सौंपते, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से प्रार्थना है मिसेस अर्चना सोनी के लिए, आपके द्वारा वो बहन चंगाई पाए, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, खुदा आप उन्हें चंगाई देकर प्रभु हिम्मत और ताकत दें। हमारी दुआ है उन सभी लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं और परमेश्वर तकलीफ में हैं, आपके द्वारा उन्हें चंगाई मिले, हिम्मत और ताकत मिले और तंदुरुस्ती मिले, ताकि हमारे बुजुर्ग और जितने अजीज हैं खुदावंद आप में चंगाई पाकर आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें। जो लोग ठीक हो गए उन सब के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद हो। अपने बुजुर्गों को याद करते हैं प्रभु, नाम ले लेकर प्रभु आपसे विनती है कि आप उनकी सहायता और मदद करना और उन्हें संभालना। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग तकलीफों में हैं, गमज़दा हैं, उन सब की आप सुधि देना, उन्हें आप संभालना। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें प्रभु आप अपॉर्चुनिटी देना, रोजगार देना। खुदावन उनका सहारा आप हैं प्रभु, आपके द्वारा वे संभाले जाएं। जो लोग निराशा में हैं, तकलीफ में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, प्रभु आपके द्वारा चंगाई पाएं और आपका नाम जलाल पाएं। भाई विजय जॉर्ज के फादर को याद करते हैं प्रभु, उन्हें आप वापस लौटा कर ले आए। किस भी हाल में वो हैं प्रभु, आप उन्हें संभालें और आपके द्वारा प्रभु वे अपने घर आकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बन सकें। आप उनकी सहायता करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों के पास आज सैलरी नहीं आ रही, बहुत सी जगहों पर पेंशन नहीं आ रही, बहुत लोग तकलीफ में हैं। खुदावन आप उन सब तकलीफों से निकालें और उन सब को परमेश्वर आप ब्लेस करें। आपके द्वारा वे सैलरी को पाएं, पेंशन को पाएं। और हमारी दुआ है हमारे चर्च में जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करना, उनके रोजगार को चलाना, उनके बिजनेस को बढ़ाना, ताकि प्रभु आपके लोग प्रभु और आगे बढ़ सकें, वे तरक्की पाएं और खुदावंद आपके नाम को महिमा दें। हम इस वक्त में आपके हाथों में हर एक जन को सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता
मसीह यीशु के नाम से आमीन। इस वक्त में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 12। 12 नंबर गीत हम लोग निकाल लें और इस गीत के गाते वक्त अपने हदिये को प्रभु के समीप लेकर आएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सब लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। सलीब पर हुआ, हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सारी आशीषें खुदावंद आपके अनुग्रह से हमको मिली और प्रभु इस जीवन में आपने हमें बहुत ब्लेसिंग्स देकर नवाजा है और इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी जरूरतों को नहीं बल्कि उससे बढ़कर हमारी जिंदगी को ब्लेस किया और परमेश्वर हमारी जरूरतों से बढ़कर आपने हमारे जीवन में दिया। इसके लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। ये ऑफरिंग प्रभु हम आपके पास लेकर आए, आप इसे ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और हम सब देने वालों पर परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ बनी रहे। इस वक्त में प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंप देते कि जब प्रभु लोग जो प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे, प्रभु आपके सामने डरते कांपते और जांचते हुए अपने आप को आपके समक्ष लेकर आते हैं। प्रभु आपके लहू और बदन को लेकर अपने जीवन में हम उस जिंदगी को पाना चाहते हैं प्रभु जो आपके द्वारा है। प्यारे परमेश्वर पिता, आप सहायता और मदद करना। सभी को आपके नाम में ब्लेस करते हुए प्रार्थना को मांगे अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जिन लोगों ने प्रभु भोज ले लिया है पिछले दिनों में, वो बैठ जाएं।
जिन लोगों ने प्रभु भोज ले लिया है पिछले दिनों में, वो तो बैठ जाएं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। और जो इसको नहीं जानते, प्रभु भोज के बारे में नहीं जानते, वो कृपया से ना लें, और वॉलंटियर्स मेरी मदद करें, है ना। ध्यान रखें कोई और व्यक्ति इसको ना लेने पाए, ठीक है। अशाया रब्बानी की रस्म पेज संख्या 196 पर हम इसे फॉलो करेंगे। अशाया रब्बानी की रस्म पेज संख्या 196। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो, और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रेमेंट को लो, और आजीजी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरौती से ये इकरार करो। इस इकरार में सब शामिल होंगे। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बार तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फ़िलन वासितन साबित हुए हैं, और यूं तेरे वाजिबी गज़ब और गुस्से को उन पर भड़काया है। हम बात को जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और परेशान हैं, और उनकी याद से बड़ा रहम और अफसोस होता है। आए मांग रही बात, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर माफ कर, और बख्श दे कि हम आइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर से आमीन। आप सब मेरे साथ पेज संख्या 198 निकालें, जहाँ किरदार उसमें लिखा हुआ है, और इसमें वहां से पढ़ेंगे। आए रहीम खुदा, हम अपनी राजदासी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार बड़ी रहमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि जो चूक जा तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए ऐ मेहरबान खुदा, बख्श दे कि उस दौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खावें और उसके लहू को पिएं, कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसके मौत के वसीले पाक किए जाएं, और उसके बेशुमार लहू से साफ हों, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। पहले 10 लोग जो है सामने आएंगे इस साइड से, 10 लोग भेजिए। आप खड़े रहेंगे सब लोग, बैठेंगे 10 लोग, डिस्टेंस पर खड़े रहें, डिस्टेंस बनाइए। जो बहुत है आपको खुद ही मालूम हो जाना चाहिए। इसको खोलेंगे, इसको ऐसे खोलना पड़ेगा सर। इसमें कुत्तों वाला भी ब्रेड है, आपने कभी लिया सर? नहीं लिया? ये तो मैंने कहा तो मेरी बात क्यों नहीं समझ लिया? आपको नहीं था, नहीं जानते इसके बारे में, मना किया। हिंदी तो समझ लिया ना? इस मामला का आपका ये नहीं लिया पहले कभी है? हाँ नहीं मिला,
अभी कंफर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है, अभी सीखना जरूरी है। इसको खोलिए, ऐसे खोलिए आपने। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे ले और खाएं। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया कर। इसे ले और पियो। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आनंद और खुशी के साथ जाएं, खुदावंद आपके संग और साथ है। आमीन। अपनी सीट पर बैठ जाएं। बाकी आप लोग आइए। थोड़ा डिस्टेंस से करेंगे। अब इसमें और है? यीशु ने कहा, हाथ बढ़ाइए। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है, हाथ बढ़ाइए। इसको खोलिए आप लोग। सबसे पहले प्लेट आप लेंगे हाथ में। यीशु ने कहा, आपको हेल्प कर दिया सर, आप हेल्प कर दीजिए। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे लो और खाओ। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे लें और पिए। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हमारे जीवन के स्वामी सृजनहार परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान हो। आपकी बढ़ाई करते प्रभु समय के लिए जो आपने दिया। आपकी इबादत में आना हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। और परमेश्वर, आपके वचन को सीखने और समझने का मौका मिला, अपने आप को जांचने का मौका मिला। और खुदावंद, आपके वचन में और लगातार बढ़ते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आए वे सभी अजीजों को बरकत देना, अपनी कलीसिया को बढ़ाना और परमेश्वर अपने मार्गों में प्रभु आप इस्तेमाल करना। सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत और पाकों की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और इस वक्त में जब हम यहाँ से निकलते हैं तो एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, डिस्टेंस रखें और दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें। थैंक यू वेरी मच।